स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और पेट उठाए और पहाड़ उसकी पार से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी डरने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वे बोल उठा, पृथ्वी पिघल गई। The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our fortress. Come behold the works of the Lord, how he has brought desolation on the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Once again, my friends, I welcome you all in this auspicious presence of God as we all are attending this worship service through media. May God bless us all. और परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम मीडिया के माध्यम से हम सब इस वर्शिप सर्विस को अटेंड कर रहे हैं। और आज का जो संडे वर्शिप है, आइए हम प्रार्थना के साथ आज की इस इबादत को शुरू करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। खासतौर से प्रार्थना करते हैं पिता आज की इस वर्शिप सर्विस के लिए। पिता ये आपको ग्रहण योग्य हो, आपको एक्सेप्टेबल हो। और पिता हम में से हर एक जने को हम आपके हाथों में देते हैं। और पिता यहाँ पर गीतों का गाया जाना, वचन का सुनाया जाना, सब आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम सबों के दिलो दिमाग को खोलें और धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर सुबह के लिए जो ये सुबह आपने हमारी जिंदगानियों में दी, ताकि इस सुबह के अंदर हम आपकी इबादत करें। धन्यवाद राजा यीशु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। Friends, we will glorify God by singing our first song, which is found in Hindi Methodist book 97A, धन्य रात जिसमें कृष्ण कृपानाथ। हम अपने अपने पहले गीत को गाएंगे जो कि मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक उसके 97 यानी 97 और उसका सेक्शन ए के अंदर ये जो गाना है धन्य रात जिसमें कृष्ण कृपानाथ। और हम सब मिलकर एक साथ इस गाने के अंदर सहभागी होंगे। So
English Methodist hymn book number 738 and in Hindi Methodist book page number 1. यहाँ पर जो कि इंग्लिश जो हिम है उसके अंदर 738 इसका नंबर है अपोस्टल्स क्रीड का और हिंदी के अंदर पेज नंबर 1. आइए हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करें. Let us unite in this historic confession of Christian faith. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे. बारी बारी से जो पाठ पढ़ा जाता है बाइबल में से उसमें पढ़ेंगे, जो कि दिया गया है भजन संहिता उसका 34वां भजन 1 से लेकर 18 वचन तक. For today's responsive reading has been taken from the book of Psalms number 34 verses beginning from 1 to 18, and in responsive reading Mrs. Sudha Jolly will be leading us. और इसके अंदर उत्तरवादी पाठ के अंदर मिसेस सुधा जॉली हमारी अगुवाई करेंगी और उसके बाद ग्लोरिया पैट्रिया या हो सकता है इस बात की हम लोग सब एक साथ मिलकर गाएंगे. और मैं निवेदन करता हूँ मिसेस सुधा जॉली से कि वो आए और रेस्पॉन्सिव रीडिंग में हमारी अगुवाई करेंगे. मैं आई रिक्वेस्ट मिसेस सुधा जॉली प्लीज कम एंड लीड अस इन रेस्पॉन्सिव रीडिंग. उत्तरवादी पाठ मेरे साथ पढ़ने के लिए भजन संहिता 34 1 से 18 निकाल लीजिए. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. मैं यहोवा को घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया. इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा दिया. यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है. हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती. जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती. हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा. वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे. अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले. बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं. यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले. धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है. हम सब मिल के पढ़ेंगे ये आखिरी आयत. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है. अब हम होशिया 27 बाब की गाएंगे. Oh
अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने दिलों को तैयार करेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर हम लोग सब शामिल होंगे, दुआओं को मांगेंगे और पास्टर प्रेयर के अंदर हम लोग सब सहभागी होंगे। और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर मन कुमार राय से कि वो आए और पास्टर प्रेयर के अंदर हम सब की अगुवाई करें और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना हम लोग सब एक साथ मिलकर कहेंगे और प्रार्थना सबके लिए की जाएगी। और जो इस वीक के दौरान अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरीज को बनाते हैं उनके लिए भी पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे। मैं आई रिक्वेस्ट पास्टर मन कुमार राय प्लीज कम एंड लीड अस इन पास्टर प्रेयर। आइए हम प्रार्थना दुआ करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते कि खुदावा हफ्ता के महीने के दूसरे हफ्ता में हम आप आए। हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं कि खुदावा आपने पूरा सप्ताह भर संभाला, हर खतरा जोखिम से बचाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन के प्रभु हफ्ता के पहले दिन में हम तेरा शुक्रगुजार और धन्यवाद करते हुए हम तेरे सम्मुख आते हैं। मांग लेते खुदावा उससे विनती और प्रार्थना, प्रभु परमेश्वर तेरे दास तेरे खादिम के द्वारा जो भी आज वचन के द्वारा बातचीत करते खुदावा, उनके वो जीव से होकर बातचीत करें। पवित्र आत्मा वो नहीं बल्कि खुद आप स्वयं होकर बातचीत करें और सुनने के लिए कान और समझ शक्ति हम सबकी दें, ताकि इससे आपके नाम की महिमा और प्रशंसा हो। दुआ करते खुदाबा पादी साहब माहौल के मिनिस्ट्री के लिए खुदाबा बहुत ऐसा इस्तेमाल करें और ताकत और तंदुरुस्ती दे। और दुआ करते खुदाबा उनके तमाम ज़रूरत को खुदाबा आप जानते हैं, आप पूरा करें और प्रभु परमेश्वर अच्छे सेहत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। दिन प्रतिदिन प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, इसी तरह प्रभु हमारे पास्टर सारंग सावन उनके सेवकाई के लिए, इसके मिनिस्ट्री के लिए और प्रभु उनके बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, दान वरदानों से प्रभु मालामाल करें और प्रभु आपके नाम की महिमा हो। और धन्यवाद करते हैं अपने इस पैंडेमिक समय में सुरक्षा देकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। इनके और इनके पूरे खानदानों के साथ आप बना रहें। दुआ करते इसी तरह प्रभु परमेश्वर हमारे AMC का तमाम कमेटी मेंबर्स को खुदावा तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहुत ऐसे इस्तेमाल करें और सबको ज्ञान बुद्धि विवेक दे, एक संबंध दे और प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। और CMC के तमाम प्रभु परमेश्वर विश्वासी जन के लिए और विशेष करके इस पैंडेमिक समय में जिन के नौकरी नहीं है खुदावा, अच्छे नौकरी होने में आप सहायता और मदद करें और खुदावा अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। हिंदी, इंग्लिश, नेपाली कलिसिया में तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। दिन प्रतिदिन आप में बना रहें और इस पैंडेमिक जितने जैसे जैसे परिस्थिति आते हैं वैसे वैसे आप में और आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं दुआ करता खुदावा अपनी बेटा बेटी को बहुत ऐसे हिम्मत और बल जोश जाकर दे। और दुआ करते खुदावा हमारे DRC तमाम ऑफिसर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके प्रभु परमेश्वर को बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, पासवान को और प्रभु परमेश्वर एक एक लोगों को प्रभु परमेश्वर लेमैन और प्रभु परमेश्वर इसी तरह प्रभु परमेश्वर MM का तमाम लोगों को। और मैं दुआ करता हूँ WSS के बहनों को और मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप तमाम एल्डर डिकन और प्रभु परमेश्वर पास्टर्स मिशनरी तमाम लोग को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं खास तौर से प्रभु प्रार्थना करते बिशप सुबोध सिंह मंडल और मैडम सुविता मंडल को खुदा बाप तेरे हाथ में सौंपते हैं, इनके सेवकाई के लिए और इनके प्रभु परमेश्वर इनको बहुत ऐसे इस्तेमाल करने के लिए आगे भी इसी तरह इस्तेमाल करें और स्वास्थ्य देकर अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करें। दुआ करते खुदा बाप तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रभु खुदा बाप तेरे हाथ में सौंपते हैं। ज्ञान और बुद्धि विवेक दे और देश को सही रीति में और सही डायरेक्शन में चलाने में सहायता और मदद करें। और मुख्यमंत्री को प्रभु परमेश्वर और राज्यपाल तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, तमाम मंत्रीगणों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, अपना अपना काम सही तरह से
निभाने में सहायता और मदद करें। मैं देश के नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ खुदा बाप, बीएसएफ का जवान और प्रभु परमेश्वर एयरफोर्स के और नेवी के और प्रभु परमेश्वर तमाम जवानों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और इसी तरह पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिस सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भी प्रभु परमेश्वर हमारे देश में प्रभु कर्मचारी हैं, उन सबको प्रभु छोटे और बड़े सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु अपना काम सही तरह से निभाने में सहायता और मदद करे। डॉक्टर्स, नर्स, तमाम सफाई कर्मचारी खुदा बाप सबको तो बहुत ऐसे इस्तेमाल करे और ताकत और तंदुरुस्ती दो, हर बुराई से बचा के रखे। मैं प्रार्थना करता हूं इसी तरह प्रभु परमेश्वर हमारे बहन प्रभु विशेष सविता सुनार को प्रभु परमेश्वर उनको ताकत और तंदुरुस्ती दे। वायु के कारण या कमर में दर्द है खुदा बाप, प्रभु परमेश्वर उनको पूरी तरह से हिल और चंगाई करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह साइमन के लिए और उसका पेपर चल रहे खुदा बाप, उन्हें सहायता और मदद करे, बुद्धि और ज्ञान दे। इतने ही नहीं, और भी जितने भी लोग बच्चे प्रभु परमेश्वर अभी इनका पेपर चल रहे खुदा बाप उनके साथ रहे और नाम की महिमा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और दुआ करते सबको ताकत और तंदुरुस्ती दे। खासकर में बच्चों के इस पैंडेमिक के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रहे खुदा बाप, और जो भी कर रहे प्रभु ऑनलाइन के द्वारा खुदा बाप उन्हें सहायता और मदद करे और बुद्धि और ज्ञान दे। बच्चों का भविष्य प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं दुआ करता हूँ इस हफ्ता भर में जिस दिन का जन्मदिन मना रहे खुदा बाप उनके साथ रहे और उनको लंबी आयु देकर प्रभु स्वास्थ्य दे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनके खुशी प्रभु परमेश्वर और ज़्यादा इस साल में प्रभु परमेश्वर खुशी और आनंद दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन हफ्ता के अंदर प्रभु एनिवर्सरी है खुदा बाप उनको जीवन में बहुत ऐसे आशीष करे, उनके वैवाहिक जीवन में खुशी और आनंद पिलाए। और मैं दुआ करता खुदा बाप उनके जीवन के द्वारा उनके कपल प्रभु परमेश्वर द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता और को प्रभु एक उदाहरण बने और तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जनों को प्रभु एक बार फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम हमारे एएमसी का स्टाफ को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु परमेश्वर दीपक जी उनको उनके काम में और उनके परिवार में बहुत ऐसे आशीष करे। नंदराज जी उनके घर परिवार में बहुत ऐसे आशीष करे, ताकत और तंदुरुस्ती दे। दुआ करते प्रभु परमेश्वर अशोक और उनके काम में और उनके घर परिवार में आशीष करें। लोजिनेस उनके घर परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें। और मैं दुआ करता हूँ अमिनीश उनके घर परिवार में बहुत ऐसे आशीष करें। दीदी क्रिस्टी दीदी को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, उनके घर परिवार में बहुत ऐसे आशीष करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तमाम स्टाफ को और एक एक लोगों को मेंबर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और खुदा बाप सब पर तेरी अनुग्रह तेरी दया हो। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती और प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। और जिस तरह हमने यूँ प्रार्थना करने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हमने अपराधी को माफ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत दलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की हम सिताइश करेंगे और प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हम परमेश्वर को बढ़ाई देंगे। WSCS जो सिस्टर्स हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो इसके अंदर हमारी अगुवाई करेंगी। And we will glorify God by singing some few songs. Few songs, praise and worship songs will be led by WSCS sisters. And may I request them, please come and lead us in praise and worship. आइए हम सब अपने दिलों को तैयार करें और praise and worship के लिए हम लोग सब तैयार हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने दिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी के उपलक्ष्य में हम कुछ गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the
अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हो अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। पूरा तेरा था राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला। तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको, सोना फूलों नहीं प्रभु तुझको, वरने ऐसा तुझ पर कर दे, वरने ऐसा तुझ पर कर दे, जीवन अपना दिशा। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुफ्त ले साथ आया है, मुफ्त ले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुफ्त ले साथ आया है, मुफ्त ले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिलेगा दे, जंगल में मंगल दूत मिलेगा दे। जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। शांति मेरे आया है, शांति मेरे आया है। ओ आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुफ्त ले साथ आया है, मुफ्त ले साथ आया है। देखन करनिए चले रात में, देखन करनिए चले रात में, दूतों से सुन के दूतों से, दूतों से सुन के दूतों से। मसीह मरियम का लाया है, मसीह मरियम का लाया है। ओ आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुफ्त ले साथ आया है, मुफ्त ले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुफ्त ले साथ आया है, मुफ्त ले साथ आया है। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, तारीफ हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने ये मौका दिया हम बहनों को कि परमेश्वर तेरे आने की, तेरे आमद की खुशी में परमेश्वर ये चंद गीत परमेश्वर तेरे को अर्पण करने वाले हो सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने चर्च की पूरी कलीसिया के लिए जितने भी लोग यहाँ पे तूने सबको बचा के रखा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर जब आगे को ये चर्च खुलता है, इस चर्च के एक एक सदस्य को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, ताकि तेरी आमद की खुशी में प्रभु जी यहाँ पे एक उत्साह मनाया जाए प्रभु जी, और परमेश्वर हर चीज़ उसको कबूल होने पाए। हमारे में से हर एक बहनों को परमेश्वर, बहनों के जितने बाकी रह भी गए हैं
उन सब की तरफ से परमेश्वर हम परमेश्वर तेरे को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने सुंदर प्रेरित वर्षिप के लिए। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 67 से लेकर 79 तक, 67 से लेकर 69 तक। Scripture reading for today's scripture reading has been taken from the Gospel according to Luke chapter 1 verses beginning from 67 to 79, and Hindi reading will be read by Mrs. Meenakshi Messi. English reading will be read by Mr. Rajat Liddle, and Nepali reading will be read by Ms. Hannah Lapcha. हिंदी रीडिंग जो पढ़ी जाएगी मिसेस मीनाक्षी मैसी के द्वारा, इंग्लिश रीडिंग मिस्टर रजत लिडल के द्वारा और नेपाली रीडिंग मिस हैना लैप्चा के द्वारा। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को सुनें। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें लूका उसका पहला अध्याय 67 से 79 तक। लूका पहला अध्याय 67 से 79 तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों की वो ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। The reading is taken from the Gospel according to Luke, chapter 1, verses 67 to 79. Luke, chapter 1, verses 67 to 79. His father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, "Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come and has redeemed his people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he said through his holy prophets of long ago, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies, and to enable us to serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. This is the word of the God. प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको बाइबल पाठ गर्नेछौँ नयाँ नियमबाट लुकाको सुसमाचार 1 अध्याय 67 देखि लिएर 79 सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ,
अनि तिनका बाबु जक्रिया आत्माले भरिए र यसो भनेर अगमबानी बोले, इजरायलका परमप्रभु परमेश्वर धन्यका हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसका हेरचाह गरेर उद्धारको काम गर्नुभयो औ हाम्रो निम्ति उहाँको दास दाउदको घरानामा शक्तिशाली उद्धारक खडा गर्नुभयो, जसरी उहाँले संसारको सुरुदेखि आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखबाट बोल्नुभयो औ हाम्रा शत्रुबाट र हामीलाई घृणा गर्नेहरू सबैबाट उद्धार, हाम्रा पुर्खाहरूतर्फ दया देखाउनलाई र उहाँको पवित्र करार सम्झनलाई, जुन शपथ उहाँले हाम्रा पुर्खा अब्राहमसँग खानुभएको थियो, हामीलाई मन्जुरी दिनलाई र हाम्रा शत्रुहरूका हातबाट बचाउनलाई, कि हामी निर्भयसँग उहाँकै सामुन्ने पवित्रता र धार्मिकतामा हाम्रा जीवनभरि उहाँको सेवा गरौँ। ए बालक, तिमी परम प्रधानको अगमवक्ता कहलाइनेछौ, किनकि तिमी प्रभुको अघि अघि उहाँको मार्ग तयार पार्नलाई जानेछौ। तिनीहरूका पापको क्षमा गर्दा उहाँका मानिसहरूलाई उद्धारको ज्ञान दिनलाई हाम्रा परमेश्वरको कोमल दयाको कारण, जसमा बिहानको ज्योतिले हामीलाई दर्शन दिनेछ। अन्तिम वर्ष, अन्ध्यारो र मृत्युको छायामा बस्नेहरूमाथि चम्कनलाई, हाम्रा खुट्टा शान्तिको बाटोतिर लगाउनलाई। आमेन। परमेश्वरले वचन पढाइने सुनाइमा सबैलाई आशिष दिउन्। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उसके कलाम में से। और अब ये वक्त होगा कि हम वचन में जाएंगे, वचन को हम सुनेंगे रेवरेंड डॉक्टर जोनार विश्वास के द्वारा। मगर उससे पहले एक स्पेशल नंबर हम लोग सुनेंगे जो कि दिया गया है मिस रीना मैसी के द्वारा। आइए हम इस स्पेशल नंबर को सुने और परमेश्वर की बड़ाई करें, और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम को रेवरेंड डॉक्टर जोनार विश्वास के द्वारा सुनेंगे। स्पेशल नंबर इज गिवन बाय मिस रिया मैसी, फॉलोड बाय सरमन रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास। आइए हम स्पेशल नंबर को सुने। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पढ़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने
कि हम आज के वचन को सुनेंगे रेवरेंड डॉक्टर जोनास विश्वास के द्वारा, और मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटें। Now it's time to hear the word of God by Reverend Dr. Jonas Vishwas. May I request him please come and lead us in sermon. प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का आज की इस आराधना में हम फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी वेलकम यू एज ए पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग दिस वर्शिप. दिस इज द थर्ड संडे ऑफ दिस एडवेंट सीजन. ये एडवेंट सीजन का दूसरा रविवार है और आज की इस आराधना में आप सबों को हम प्रभु के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. हमारी आशा है कि इन दिनों में आप आशीष प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु ने आपसे बातचीत करी है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस पैंडेमिक क्राइसिस वी रिजॉइस इन द लॉर्ड. इन तमाम परेशानियों के बावजूद जो इस पैंडेमिक की वजह से है, हम सब प्रभु में आनंदित हैं. अब हमारे बीच में ठंड बढ़ रही है और हम इस ठंड के मौसम में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं. डियर फ्रेंड्स, वी नो दैट द कोल्ड इज इंक्रीजिंग and the temperature is falling down. Every second, third day, the temperature is decreasing, but God is there to keep us healthy and hearty. हम जानते हैं इन दिनों में टेम्परेचर जो है, तापमान हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन में घट रहा है, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. Dear friends, also we praise God for His grace upon our lives. He is so merciful, so kind for all of us. In our lives, there are many obstacles and we have few crises in our lives, but in spite of everything, He has been so faithful. I watched this congregation for last almost 1 year and 4 or 5 months. How God has been so faithful to us, especially during this past 9 months of lockdown period. हम धन्यवाद देते प्रभु का कि उसने हमें इन दिनों में संभाला और खास करके इन लॉकडाउन के पीरियड में, और इसलिए हम प्रभु के नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं. Dear friends, today the message that will be preached to you is found in the book of this St. Luke's chapter 1. हम उसके पहले अध्याय से देखेंगे, लेकिन ये प्रार्थना जो है, ये धन्यवादियाँ जो हैं, ये जकरिया की है. जकरिया ने ईश्वर के उस वरदान के लिए प्रभु का धन्यवाद करा और अपने बेटे के लिए जो प्रभु ने उसको दिया, उसके बुढ़ापे में, उसके एडवांस एज में, उनको और इलिशिबा को, तो वो प्रभु का धन्यवाद करता है. और आज हम इसके बारे में देखेंगे. आज हमारा पाठ जो पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 67 पद से हमने पढ़ा 79 तक हमने देखा, और इन पदों को हमने देखा 67 पद से 79 पद तक, जहाँ जकरिया का गीत है. और ये हमारे आराधना में इसलिए शामिल किया जाता है कि इसको हम जब पढ़ते हैं तो ना केवल जकरिया के मन के उस आनंद को देखते हैं, लेकिन हम इस बात को भी देखते हैं कि प्रभु हमें तैयार करता है. एंड टुडे वी विल सी सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस पोर्शन. डियर फ्रेंड्स, we have been also attending the Bible study, and this Bible study will go on till 19th of this month, and 19th we will close this Bible study, and then it will restart from after 15th of January. And I hope that you remember this very important announcement. मित्रों, ये जो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, ये 19 तारीख तक आखिरी बाइबल स्टडी इस साल की होगी. इसके बाद इसको हम रीस्टार्ट करेंगे जनवरी 2021 से 15 तारीख के बाद. तो इस बात को हम सब याद रखेंगे. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमने अपने बाइबल स्टडी के अंदर बहुत सारी बातों को अभी तक देखी और भी थोड़ा देखेंगे
इस हफ्ते में, और 3 बाइबल स्टडी में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और उन पर हम गौर करेंगे। मित्रों, जो संडे को बाइबल स्टडी होती है, हमने दानियल की पुस्तक के 5वें अध्याय तक अध्ययन करा, और जो आगे का अध्ययन है अगले साल यानी 2021 को हम 15 तारीख के बाद शुरू करेंगे और दानियल के 5वीं पुस्तक के शेष भागों को देखेंगे और आगे भी देखेंगे। इसलिए हम इन बातों को याद रखें, और ये चर्च के द्वारा बाइबल स्टडी चलाई जाती है जिस पर हम ध्यान देते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम इसके लिए अपने आप को तैयार करें और एंटिसिपेट करें कि जब जनवरी में शुरू होता है, बाइबल स्टडी शुरू होती है, तो हम उसमें भाग ले सकें। ये जो मौका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर यूहन्ना के जन्म का वर्णन है। यह लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके सामने, पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 57 पद से 57 ऑनवर्ड्स। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। तब इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह बात सुनकर कि प्रभु ने उन पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर बड़ा भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। तो आज हम जकरिया के इस भविष्यवाणी को देखेंगे, और इससे संदर्भ में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा जिस पर हम गौर करें। डियर फ्रेंड्स, एज आई जस्ट रेड फ्रॉम सेंट लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्सेस 57 to 66 or 57, I will bring some point from this reading, and let us think about this. Dear friends, these are very, very important for our Christian life, for our Christian growth, and for the edification of our Christian life. Is very important, friend. We are called to follow the Lord. प्रभु ने हमें बुलाया है, इसलिए हमें बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, इसके बावजूद कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां और घटियां हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके संग रहें, उसमें बढ़ते जाएं और अपने आप को उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें। Dear friends, though some of our lives are not up to that mark, we know, I know about my life, you know about your life, but in spite of all these things, in spite of our shortcomings, our different type of thing that comes in our lives, God is faithful, and because of His faithful, He takes care of us day by day. The first point I want to make here is found in verse 68. पहली बात जो हम देखना चाहेंगे उसको हम पाते हैं 68 पद में, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। Blessed be the name of the God of Israel, for He has visited and redeemed His people. अब यहाँ पर जकरिया यूहन्ना के नाम रखने के बाद, या जब उसका 8वें दिन खतना हुआ उसका नाम रखा गया, उसके बाद जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या कहता है, परमेश्वर आप धन्य हैं, ओ गॉड यू आर ब्लेसेड, गॉड ऑफ इज़राइल, because you have not kept His people in isolation, you have not abandoned them because of their sinfulness. Each tribe,
or each people of each tongue or of nation, they have their own problems. और इनकी भी समस्याएं थी, और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी जिसको परमेश्वर ने, जिसके लिए इनको बार बार आगाह किया, वो था कि इन्होंने ईश्वर को छोड़ करके अन्य देव देवता की तरफ फिर गए और उनको बलि चढ़ाया। और अगर आप पहली आज्ञा देखें जो ये है कि ये सुन इस्राएल तेरा परमेश्वर एक है, तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, इस आज्ञा को इन्होंने बार बार इसको तोड़ा। जब वो मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो मूसा 40 दिन और 40 रात उस पहाड़ पर चला गया जहाँ पर परमेश्वर से बातचीत करता था, और नीचे इन्होंने बछड़ा बना लिया और उसकी आराधना करने लगे। और आगे चल करके भी जो बाल देवता थे, अशेरा देवियाँ थीं और बाकी और, इनकी उपासना करने में ये समय नहीं लगाते थे, तुरंत मुड़ जाते थे। तो परमेश्वर इन सब के बावजूद उसने उनको क्षमा करा क्योंकि उन्होंने पश्चाताप करा। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे उद्धार का कार्य पूरा करूंगा। और जकर यहाँ पर कहता है प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि उसने अपने लोगों की दृष्टि की तरफ दृष्टि करी और उनका छुटकारा किया। और ये बालक जो बड़ा होने वाला है, जो अब 8 दिन का है, जब ये बड़ा होगा तो ये पुकारने वाले का शब्द कहा जाएगा। His name will be a voice in the wilderness. And about what? He will raise his voice, repent. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Repent for the kingdom of God is at hand. और इस बात को जानने समझने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा करा। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसके नाम का जय जयकार हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। ये पहली मुख्य बात है। He is worthy to save his people. He is worthy for he has visited and redeemed his people. Now the work of redemption will be accomplished after 33 years when Jesus will be crucified. But in the plan of God it was already done. बाइबल में लिखा है कि इसके पहले की उत्पत्ति होती संसार की, उत्पत्ति से पहले वो मेमना वध किया गया। The lamb was slain before the foundation of the world was laid. In his mind, in his understanding, in his planning, everything had happened in the beginning. And everything that's going to take place in the future is also in his foreknowledge. It has happened already. Because he is sovereign God, all-knowing God, and omnipotent God. वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और वो सब जगह उपस्थित हैं। और इस बात को जकरिया ने महसूस करा, और वो अब सबके सामने ईश्वर की बड़ाई कर रहा। और यहाँ पर बहुत से लोग थे, उसके कुटुंबी के लोग आए थे, क्योंकि 8वां दिन था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का, जो 8वें दिन का हो गया था, और अब उसका खतना किया गया व्यवस्था के आधार पर। दूसरी बात यहाँ वो कहते हैं, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला। उद्धार का सिंह, मैं उस उद्धार के सिंह के बारे में कुछ बातें यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि उद्धार का सिंह क्या है। सिंह जो है ये राजा के राज अधिकार का प्रतीक है। सिंह बल का प्रतीक है, राजा के राज अधिकार का प्रतीक है। पहला राजा 22 अध्याय 11 पद, पहला राजा 22 अध्याय 11 पद, दानियल की पुस्तक 8 अध्याय 3 पद, दानियल 8 अध्याय 3 पद, और फिर 7 अध्याय दानियल का 23 से 24, दानियल 7 अध्याय 23-24, और उसके पश्चात दानियल 8 अध्याय 20 से 23, दानियल 8 अध्याय 20 से 23, और फिर प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 12 पद, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 22 पद। ये जो शब्द सिंह है, ये सामर्थ और अधिकार का चिन्ह है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना के पिता जकरिया ने यही कहा कि वो सामर्थ के साथ आएगा, वो सामर्थ के साथ
आएगा। इस्राएल का प्रभु परमेश्वर धन्य हो, उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने दास सेवक के घराने में हमारे उद्धार का एक सिंह निकाला है। तो ये कहा गया यीशु मसीह के लिए, जो जकरिया जो यूहन्ना के पिता था वो कहते हैं। भजन 75 और 4 पद में, भजन 89 और 24 पद में इसका जिक्र आता है। और पहला शमूएल 2 अध्याय 10 पद में, पहला शमूएल 2 अध्याय 10 पद में, कि ये जो सिंह है वो सामर्थ और अधिकार का प्रतीक है। इस प्रकार उद्धार का सिंह का अर्थ है प्रबल उद्धार अथवा सामर्थ्य उद्धार करता, प्रबल उद्धार या सामर्थ्य उद्धार करता। और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं 2 शमूएल 22 अध्याय 3 पद, 2 शमूएल 22 अध्याय 3 पद, जैसे मैंने पहले कहा, और भजन संहिता 132 और 17 पद, भजन संहिता 132 और 17 पद। सामर्थ अथवा इस्राएल की और दाऊद की सामर्थ। और परमेश्वर अपने वचन में ये कहता है कि उद्धार का सिंह यानी वो अधिकार यीशु मसीह को दिया जाने वाला है, वो प्रकट होने वाला है। और ये दूसरी मुख्य बात है जहाँ पर लिखा है, अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला। ये भविष्यवाणी जकरिया कहता है यीशु मसीह के लिए, जैसा उसने अपने पवित्र नबियों के द्वारा जो जगत की आदि से होते हुए आए हैं कहा था। यीशु मसीह का निकलना शुरू से हो रहा है। उसने अदन की वाटिका में आदम हवा के सामने यह प्रतिज्ञा करी कि स्त्री का वंश आएगा और वो सांप के सिर को कुचल डालेगा। लेकिन उसकी ज्ञान में, उसकी समझ में ये पहले हो चुका था, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा। इन हिज अंडरस्टैंडिंग एंड इन हिज प्लानिंग इट हैड ऑलरेडी हैपेंड लॉन्ग अगो। सो अबाउट दैट वी रीड। और आगे यहाँ लिखा है, अर्थात हमारे शत्रुओं से और सब प्रकार के बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया। परमेश्वर ऐसा सबसे बड़ा शत्रु जो है, जो दोष लगाने वाला शैतान, उसके हाथ से उसने अपने लोगों को छुड़ाया। यानी जो उस पर विश्वास करते हैं वो शैतान के बंधन से छूट जाते हैं और ये कार्य परमेश्वर हमारे लिए करता है। और इसलिए मित्रों, अगर आज आप यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, आप निश्चिंत रहें कि पाप का अधिकार आप पर नहीं है। उसने आपको क्षमा करा है और प्रभु यीशु मसीह में आप नए व्यक्ति बनाए गए हैं। 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय 17 पद, 2 कुरिन्थी 5:17, आप नए व्यक्ति बनाए गए क्योंकि आप पर दंड किया गया नहीं, आप नए व्यक्ति बनाए गए। तीसरी बात यहाँ लिखा है कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें, और वो शपथ जो उसने अब हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी। अब आपको याद है वाचा का, और मैंने आपको इसी वाचा का अध्ययन कराया बाइबल स्टडी में, जिसको हम पाते हैं उत्पत्ति के 15 अध्याय के अंदर। उत्पत्ति के 15 अध्याय को आप याद करते हैं, वहाँ परमेश्वर ने वाचा बांधी इब्राहिम के साथ। और अगर थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ दूँ यहाँ पर, तो इसका यहाँ वर्णन आपको दिखेगा, आप समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 12 पद से, 15 अध्याय उत्पत्ति 12 पद से। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे 400 वर्ष तक उन्हें दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों के अधर्म का काम पूरा नहीं हुआ। और अगर आप यहाँ पर देखें तो परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी। क्या वाचा थी? कि मैं ये देश तुम्हें दूंगा। 18 पद में, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी। 15 अध्याय 18 पद, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, मिस्र के महाना से लेकर कर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनज्जियों, एदोकदमोनियों,
हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गर्गशियों और इब्यूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया। तो ये वाचा, दिस इज द कवनेंट गॉड मेड विथ अब्राहम, एंड हियर जकरिया टॉक्स अबाउट द सेम कवनेंट कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा को स्मरण करा। परमेश्वर ने स्मरण करा। गॉड रिमेंबर्ड दैट कवनेंट to show the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant. यीशु मसीह का आगमन उस वाचा को पूरा करने के लिए हुआ, और जो ये बेटा है, ये बच्चा जो है, 8 दिन का लड़का जो है, जो आगे चल के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले रूप में कार्य करेगा, जाना जाएगा, उस वाचा को प्रकट करने वाला बनेगा। लोगों को कैसे तैयार करेगा? ये कह के कि पश्चाताप करो और अपने मनों को प्रभु के लिए शुद्ध करो। रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। और परमेश्वर ये चाहता था और आज भी वो चाहता है। मित्रों, जब हम बड़े दिन की तैयारी करते हैं, क्या हम सब अपना ध्यान खाने पीने की तरफ लगाते हैं कि भाई ये भी बनाना है, ये बनाना है। अब मुझे कल कहा गया कि हम क्रिसमस ट्री भी बनाएंगे, लगाएंगे, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी है हमारे मन की तैयारी। जब हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं, उस वाचा को याद करते हैं जिसको उसने बनाया हमारे, ताकि हम उस वाचा के तहत परमेश्वर के संतान बनाए जा सकें। चौथी बात, द फोर्थ थिंग, 74 पद, कि वो हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकारा पाकर या छुटकर, and that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear. लिखा है कि हम उसे छूट करके शत्रु से छूट जाएंगे, अपने शत्रुओं से। और निश्चित रूप से यीशु मसीह के आगमन के द्वारा एक एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर के अनुग्रह से उस भयंकर उससे दंड से छूट जाता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, और छूट करके हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं, हमें लेप पालक पुत्र का अधिकार मिलता है। मैं चाहूँगा आपने साथ निकाल लें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 14 से उसके 17 पद तक। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 14 से 17 जहाँ लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यदि संतान हैं तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर ये कार्य अपनी दया से हमारे लिए करता है। मित्रों, ये कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। क्या करता है कि वो हमारे जीवन को पाप के दासत्व से छुटकारा देता है। लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। किनको नहीं मिली? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास करा है तो आप दासत्व के स्टेज से छूट करके ऊपर उठ करके आप आज़ाद हो गए। और यूहन्ना के 8 अध्याय में यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हें सत्य स्वतंत्र करता है, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। If the truth will make you free, you will be free indeed. In John chapter 8. And that's very important for me and for you to understand. How he makes us free. Freedom from sin and freedom from the power of darkness. प्रभु हमें स्वतंत्र करता है, छुड़ाता है कि हम प्रभु के लिए स्वतंत्र किए जाए, छुड़ा लिए जाएं, ताकि प्रभु में हम बढ़ते जाएं और उसकी महिमा, उसकी स्तुति अपने जीवन के द्वारा हम कर सके। और ये कार्य परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स दैट ही मेक्स अस फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। वी आर मेड फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। हम पाप के दासत्व से छुड़ाए जाते हैं ताकि हम प्रभु के साथ चलें और उसके परिवार के अंग बन जाएं, अंग बन जाएं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की हम बड़ाई करते हैं। मित्रों, हम आगे बात को यहाँ देखेंगे, जो अगला जो पॉइंट है उसको देखेंगे, यानी 5वीं बात, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। उद्धार का
अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साल्वेशन? इट इज नॉट दैट वी बिकम केयरलेस. इट इज नॉट बिकॉज वी शुड बिकम कंफर्टेबल completely. Now my sins are forgiven, so I don't have to worry. Jenny. So what is the meaning of salvation that Jesus provides us? The meaning of the salvation is here, so that we may live a holy life, a righteous life before Him in all our days of our lives. उसके सामने हम पवित्र जीवन व्यतीत करें. You are made free from sin so that you live a holy life. मित्रों, आपको पवित्र बनाया गया है ताकि आप पवित्र जीवन व्यतीत करें. You and I are forgiven sinners, not to commit the sins again and walk as per the world standards are concerned. We are made holy so that we may practice holiness. हम पवित्र बनाए गए ताकि हम उस पवित्रता का अभ्यास अपने जीवन से करें. हमारे धन के मामले में, हमारी सेवा के बारे में, हमारे गुणों के बारे में और हमारे संबंधों के बारे में हम पवित्र बने. मित्र, जो हमें दिया गया उससे हम संतुष्ट करें. उससे ज़्यादा प्राप्त करने का लालच ना करें. कभी कभी ये होता है ना कि चलो वहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, लेकिन ले कर कहाँ रखें? रखने की जगह तो है नहीं. इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है. चाहे हम प्रॉपर्टी की बात करें कि उसको भी बेचो, उसको भी बेचो, उसको भी बेचो और कमा लो, या किसी का छीन लो, किसी को धोखा दे के ले लो. दुनिया में तो हम कर सकते हैं, लेकिन अंततः जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो उसके सामने हमारी कोई चालाकी काम नहीं आती. हम उसके सामने पवित्रता के साथ आगे बढ़ना. और पतरस कहता है, पहला पतरस के पहले अध्याय के 16 पद में, पवित्र बनो, बी होली बिकॉज द वन हू इज कॉल्ड यू इज होली. पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है. और फिर यहाँ लिखा है धार्मिकता. धार्मिकता के साथ आगे बढ़, धार्मिकता का जीवन. बाइबल में लिखा है कि वो जब हमारे पापों को क्षमा करता है तो वो हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को अपने पवित्रता से ढांकता है, धार्मिकता से ढकता है और हम धार्मिक बन जाते हैं. ये परमेश्वर का कार्य है और ये संभव हुआ एडवेंट के कारण, उसके आगमन के कारण. 6वीं बात, 6th पॉइंट, 76 पद, और हे बालक, परम प्रधान भविष्यवक्ता तू कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा. अब ये जो दो बातें, 6वीं और 7वीं बात, ये नबी यूहन्ना के लिए कहा गया. उसके पिता कहते हैं, क्या कहते हैं? ये 6वीं बात है, लेकिन पहली बात यूहन्ना के लिए कि ये बालक जो है, दिस बॉय एंड यू चाइल्ड, you will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His way. यूहन्ना, तू आने वाले के सामने चलेगा. जो आने वाला है वो तुझसे बहुत बड़ा है. वो तो उद्धार करता है, वो जगत का बनाने वाला, जगत का सृष्टि करता है, वो पालनहार, अंतिम न्याय वही है. लेकिन यूहन्ना तू उसके आगे आगे चलेगा और लोगों को उसके लिए तैयार करेगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा. और यूहन्ना के बारे में ये बहुत बड़ी बात उसके पिता जकरिया ने कहा और सबके सामने कहा उसने कि ये जो बेटा मेरा है, पैदा हुआ है, ये परमेश्वर का अग्रदूत कहलाएगा. असली यीशु मसीह ने कहा कि जितने स्त्री के द्वारा दुनिया में आते हैं, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है. लेकिन जो स्वर्ग में उससे छोटा है, सबसे छोटा है, वो कौन है? स्वर्ग का प्रभु, जो संसार में आकर के चेलों के पैर धोए, वो उससे बड़ा, क्योंकि वो उसका प्रभु है. प्रभु हमेशा अपने शिष्य से बड़ा होता है, स्वामी शिष्य से बड़ा होता है, गुरु अपने चेलों से बड़ा होता है और वो गुरु है. हमारे 7 ताल क्रिश्चियन आश्रम का जो मोटो है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही गुरु है, हम उसके साथ साथ चलते हैं. वो हमारा प्रभु है, हमारा गुरु है. और यहाँ पर जकरिया कहता है, हे बालक, तू परम प्रधान का नबी कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा. और निश्चित रूप से मार्ग तैयार करने का मतलब है लोगों को पश्चाताप के लिए प्रोत्साहित करना. मित्रों, बड़ा दिन के जो समय हमारे लिए है, आनंद का है, केक बनाने का है, नए कपड़े बनाने का, भोजन बनाने का,
मित्रों को बुलाना है, खाना खिलाना है, खाना खाने जाना है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पश्चाताप, मन को परिवर्तित करना प्रभु के लिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आकर हमारे साथ निवास करे। और आखिरी बात, 7वीं बात, 77 पद 77 वर्ष, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है, टू गिव नॉलेज ऑफ सैल्वेशन टू हिज पीपल इन द फॉरगिवनेस ऑफ देयर सिन। ये दूसरा कार्य होगा। और तभी यूहन्ना ने बार बार कहा, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और उसका राज्य क्या है? रोमियो 17 अध्याय 14 पद में उसका राज्य की व्याख्या की। उसका राज्य भोजन नहीं है, नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हिज किंगडम इज राइचियसनेस एंड पीस इन द होली गोस्ट। उसका राज्य का मतलब है धार्मिकता और पवित्र आत्मा में वो शांति, आनंद जो वो हमें प्रदान करता। कब? जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं। मित्रों, यही तो प्रभु चाहता है हमसे। ये कलीसिया, ये धार्मिक कलीसिया, अच्छी कलीसिया, स्ट्रॉन्ग कलीसिया है। प्रभु आपको आशीष दे। एक एक परिवार के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। I as a pastor want to thank God for each and every family. We have our own problems, that's okay. That's immaterial sometimes. Small things, chinna things, small things. We should not bother about all these things. These things will be overcome once we understand his meaning of his prayer. And what did he pray? He prayed for our unity. You read St. John's Gospel chapter 17. आप यूहन्ना के 17 अध्याय को पढ़े जो उसके महायज की प्रार्थना करी गई। वहाँ पर उसने कम से कम 8 या 9 बार हमारी एकता के लिए प्रार्थना करी है। हे पिता, इन एक कर, क्योंकि हम एक हैं। लॉर्ड माय फादर, यूनाइट देम बिकॉज वी आर वन। अभी तक हमने प्रभु के वचन पर ध्यान करा, गौर करा, और मेरी आशा है कि हमने इन बातों को सुना है ध्यान से और इस पर मनन करते रहेंगे। मित्रों, ये दिन और ये समय जो हमारे सामने प्रभु ने दिया है, ये अति महत्वपूर्ण है। डियर फ्रेंड्स, thus far we are listening the word of God, and I hope that these days God has given to us is very unique and very important. Even though sometimes we may think differently that we may not have a lot of time, but this is a time where we need to prepare ourselves. Time of preparation, time for self-examination. The time of preparation is definitely a time of self-examination. And we examine our lives as we prepare ourselves for the coming of Jesus Christ. Dear friends, this time God has given to us, this year has been a year of lot of challenges, year of crisis, year of hopelessness, worldly speaking. But spiritually, we are always ready. When this pandemic started, we were ready for the Lord, and even today also, after 9 long months, we are ready. A Christian who follows the Lord should be always ready to meet the Lord. And that's the message that we have received today. Zechariah, the father of John the Baptist, was filled by the Holy Spirit and gave this message. This is the song of Zechariah. And I hope that we are all blessed by this song this morning. प्रिय मित्रों, ये जो सरमन आज हमने सुना, ये संपूर्ण रूप से जकरिया की प्रार्थना है जो लूका के पहले अध्याय के आखिरी पदों से हमें बताया गया। और मेरी आशा है कि हमने आशीष प्राप्त करी है और इस पर हम बने रहेंगे। हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि ये दिन जो हमारे सामने प्रभु ने दिया है हमारे आशीष का कारण हो जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये साल जो बड़ा दिन का हमारे लिए समय है वो साइलेंट होगा, शांत रहेंगे हम। बहुत सारी बातें जो हम करते हैं हर साल, इस साल नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने मनों को हम तैयार रखें। क्या जाने अगले साल का बड़ा दिन हमारे सामने कैसा हो। अब वक्त बदल रहे हैं मित्रों। The time is soon changing. We do not know what will bring to us next year
during Christmas, what we will do. But one thing you know, एक बात हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें अभी तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। वो अभी तक हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा, आगे भी रहेगा। आइए इन वचनों से अपने आप को सांत्वना दें, शांति दें और प्रभु में आशा बनाए रखें। आइए आज के वचन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीष हम पर बनी रहे। लेट्स प्रे एज वी कंक्लूड द मैसेज दिस मॉर्निंग। प्रभु धन्यवाद देते आज के वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा दिया गया। हमारी प्रार्थना प्रभु की इन बातों को हम समझें और आप में आगे बढ़ सकें। इस धन्य कलीसिया पर, एक एक परिवार पर, खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं और जवान हैं, बच्चे हैं, हर एक माँ बाप के लिए प्रार्थना करते प्रभु आपके आशीष हो। आज के वचन की गहराई के लिए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू लॉर्ड फॉर स्पीकिंग टू अस दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, एंड वी नो लॉर्ड दैट you are so kind to us, Lord. You are so gracious to us, and every time we listen to your word, Lord, we are refreshed from within. Help us, Lord, that our life, our testimony may bring others into your fold. Thank you, Lord, that you heard our prayer. Let the fruit of this word may remain in us, and it may bring forth a result 100-fold, 60-fold, and 30-fold. प्रभु हम चाहते इस वचन का जो आज हमने सुना हमारे हृदय के अंदर राज्य करे और फलवंतित हो प्रभु 100, 60 और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो इतने सुंदर वचन के लिए, और इस वचन को परमेश्वर करे कि हमारे जीवन में ये 100 गुना फल लाए। और अब ये अजीजों वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे जो कि पाया जाता है इंग्लिश गीत की पुस्तक, उसका 38वां हिम, जॉयफुल जॉयफुल वी अडोर थी। और इस गीत के दौरान हम अपने हदियों को, अपने ऑफरिंग्स को भी हम कलेक्ट करेंगे। This is our last song. Let us glorify God by singing this hymn, which is found in Methodist English hymn number 38. Joyful, joyful, we adore thee, and we will collect our offering during this song. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above.
Let us pray for the offering. Dear gracious Heavenly Father, you are Master, you are Creator, you are Sustainer, Lord, and we are your just people. We are your creation. Lord, we are very thankful to you that you have given us abundant blessings through Jesus Christ. And Lord, also, as we give lots of offering unto your feet, Lord, I commit every family into your mighty hand, Lord. Bless them abundantly. And Lord, use this money for your glory. And Lord, we put all the needs of our church unto your feet. Take care of them. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम चर्च के अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर और बेनिडिक्शन के साथ रुखसत होंगे. Now it's time to hear the church announcements by Reverend Dr. John Vishwas, followed by closing prayer and benediction. प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी मदद करी कि हम आज की आराधना में भाग ले सकें. Dear friends, we want to praise the Lord for this time that God gave us so that you can participate into this worship. There are some announcements. From next Sunday, that is 20th of December, we are having, after 9 long months, worship service in our church. अगले रविवार से 9 महीने के बाद हम चर्च में आराधना के लिए जमा होंगे और कंबाइन सर्विस होगी हमारी, और अगले रविवार को हम प्रभु भोज में भाग लेंगे. We'll participate in the Lord's table next Sunday. So come prepared, and this will be continued. The Holy Communion may be later on also, because for last 9 months many of us have not taken Holy Communion, all of us except few that we went in their homes. मैं चाहूँगा कि इसको याद रखें. जैसे मैंने कहा कि कंबाइन सर्विस होगी, इसलिए तीनों सर्विस में हम लोग आ सकते हैं, लेकिन हम याद रखें कि चर्च में केवल 100 लोग आएंगे एक बार में, हिंदी कांग्रेगेशन के, इंग्लिश और नेपाली के, और इसको हम ध्यान में रखेंगे. साथ ही साथ हमारी जो बाइबल स्टडी है वो 19 तक होगी. 19 के बाद बाइबल स्टडी हम नहीं करेंगे क्रिसमस के वजह से, और इसको हम दोबारा शुरू करेंगे 15 जनवरी उसके बाद. तो इसको हम याद रखेंगे. डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम आफ्टर 19th of December we will not have any weekly Bible study. That is held on Tuesday, Thursday and Saturday, and that will be restarting after 15th of January. So please remember, this is very important for us to understand and remember also. Dear friends, we want to thank the Lord for our assistant pastors, Pastor Sharon Sawant and Pastor Man Kumar, Nepali pastor, and our choir member. And also I want to thank especially Mr. Prakash Tigga for helping us during this last 9th month in bringing the worship service by Zoom or by link to our own homes. And I want to really, from the depth of my heart, I want to say thank you to each one of you, and for their services, may God continue to bless them. Dear friends, this year, as I have already said, we are not going to have any celebration during Christmas time, no dinner, no lunch, even no cake also. And also, when you come to service after the worship, there will be no tea and no biscuit. We are avoiding this because of the health reason. And you can bring your own water, drinking water. We can keep a container full of water. You can drink that water during the worship time, but there will be no tea, and kitchen will be completely closed for another few weeks as we come for the worship. मित्रों, आने वाले रविवार से जब हम आराधना के लिए आएंगे, आराधना के बाद कोई चाय बिस्किट यहाँ सर्व हम नहीं करेंगे, सिक्योरिटी या हेल्थ रीजन को ध्यान में रख करके. इसलिए मेहरबानी से अपना पानी अपने साथ लाइए, और हम कंटेनर रख देंगे बाहर, चर्च के बाहर, जिसमें पानी होगा उसको आप पी सकते हैं. तो हमारी आशा है कि हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे
हम धन्यवाद देते हैं हमारे WCS की बहनों के लिए, हमारे M-Vibe के जवानों के लिए, हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो इन प्रोग्राम्स को चलाते रहें जूम के द्वारा इन दिनों में। प्रभु उन्हें आशीष दें, उनकी सहायता करें। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना में सम्मिलित हों। लेट अस प्रे। We thank you, Lord, for this time that you have given to us. We thank you, Lord, that today we could worship you, Lord, during this great time of Advent. And Lord, as we anticipate in our hearts to welcome you, Lord, as Lord, you left the heavenly throne and came into this world to save the sinners like me and like all of us. We thank you, Jesus. And as today, Lord, we have heard your message, your sermon, your word. We have sang praises, Lord, to you. We have prayed, and we know, Lord, that in everything your name be has been glorified and exalted. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारी आराधना स्वीकार करी है और हमारे तमाम आराधना को प्रभु प्रेज एंड वर्शिप को आपने स्वीकार करा। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी दया हम पर बनी रहे। हम इसे मैं खास प्रार्थना करते प्रभु, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान, प्रभु खासकर हम विनती करते हैं मिस्टर अरुल हैरिस के लिए प्रभु जी अपने दास को छुएं और उन्हें पूरी तरीके से चंगाई दें। और भी लोग जो बीमार हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन पर अनुग्रह करें, अपनी शांति से उनको परिपूर्ण करें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। जब हम यहाँ से जाते हैं आप हमारे साथ रहें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदुस की इफाकत और शिराकत हम इस हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन।